शिशु का स्वर। अरे कोई है भाई? इस शिशु को यहां किसने छोड़ा? हो ना हो, ये आपका मुझे दिया हुआ प्रसाद है प्रभु। इस निसंतान को संतान का सुख देने के लिए ही आपने लीला रची है। आपके इस प्रसाद को मैं प्राणों से अधिक संभाल कर रखूंगा प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप उस महादेव का मंत्र जाप कर रहे हैं ज्येष्ठ, जो आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु नहीं भोले भाई, महादेव तो हमारे मित्र हैं। जो उचित समय पर सहायता करे उससे अच्छा तो मित्र ही नहीं निशुंभ। तो हम ना कर सके, उसे स्वयं महादेव ने कर दिया। ओम नमः शिवाय। जिस महाकाली को अपनी सारी सेना के संहार के पश्चात भी हम ना मिटा पाए, उसे उस शिव ने मिटा दिया। सत्य है कि महादेव से महान और कोई भगवान नहीं। उस महाकाली को उसका अस्तित्व ही भुला दिया। इसका अर्थ समझते हो? अब हम सारी सृष्टि को अपने वश में कर सकते हैं, कैलाश पर धावा बोल सकते हैं, और महाकाली नाम की बाधा हमारे बीच भी नहीं आएगी। मूर्ख हो तुम। ना तो हम कैलाश पर आक्रमण करेंगे और ना ही त्रिलोक पर। तो फिर अब शस्त्र से सज्ज क्यों हैं? पार्वती की हत्या के लिए। जब पार्वती ही भूल चुकी है कि वो महाकाली है, अर्थात सामान्य नारी है, और एक सामान्य नारी की हत्या करना हम असुरों के लिए कितना कठिन हो सकता है निशुंभ। अब करना केवल इतना है कि हम ढूंढें कि पार्वती है कहाँ। पार्वती के अंत के साथ साथ महाकाली का अंत अपने आप हो जाएगा। महादेव की पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती कार्तिकेय का दंड स्वयं वहन करने का आह्वान करती। आपने ऐसा क्यों किया महादेव? दंड तो मेरा था। भले ही माता ने उसे लेना चाहा, परंतु आपने क्यों दिया? मैं आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। आज तक केवल सुना था, कभी स्वीकारा नहीं, परंतु आज अनुभव हुआ कि सत्य कहते थे लोग, विरक्ति की सीमा पार कर चुके हैं। कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई पीड़ा नहीं, कोई विरह नहीं, परंतु उस पुत्र का क्या, उसकी पीड़ा का क्या, जो अपनी माता को अपना दंड भुगतते हुए देखेंगे। मेरी माता के निर्दोष होते हुए भी आपने उन्हें दंड दिया, क्यों?
आप ही कहते थे कि हर कर्म का परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, परंतु किसी और के कर्म का परिणाम कोई और भुगते, ये कहाँ का न्याय है? अपराध मेरा होते हुए भी मेरी माता को उसका दंड क्यों दिया आपने? क्रोध में ना सत्य समझ आता है और ना ही ज्ञान। जब क्रोध शांत होगा तब समझ आएगा। नहीं समझना चाहता मैं कुछ। और आप क्या समझाएंगे महादेव? इस समय आप मेरे पिता थोड़ी, आप तो इस समय न्यायदाता है। जिस पुत्र ने अपनी मां को खोया है, उसकी सहानुभूति के लिए एक शब्द नहीं है आपके पास, है तो केवल गंभीर दर्शन। चयन, परिणाम, कर्म, समाधान नहीं समझना चाहता मैं तो बस इतना समझना चाहता हूं कि मैं कैसे इस पीड़ा से मुक्ति पाऊं कि मेरे कारण मेरी माता अपना अस्तित्व भूल गई, एक लंबी यात्रा पर चली गई। न जाने कब उनके दर्शन कर पाऊंगा मैं। संतान की सत्कर्म यदि माता पिता को गर्व का सुख दे सकते हैं कार्तिकेय, तो संतान की भूल की पीड़ा वो क्यों सहन नहीं करेंगे? इसीलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता को वो पीड़ा सहनी ही होती। जब तुमने ताड़कासुर का वध किया तो जय जयकार तुम्हारी माता की हुई, किंतु जब तुमने इंद्र का वध किया तो उसका प्रतिकार भी तुम्हारी माता ने ही सहा। यही नियति है, माता पिता होने का यही प्रारब्ध है। इसी कारण संतान को कुछ भी करने से पहले सोचना अवश्य चाहिए। भाव तन का हो या मन का, भरने में समय लगता है, और जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति उस भाव की पीड़ा भूलने लगता है। तुम्हारा घाव भी अवश्य भरेगा जब तुम्हारी माता यात्रा पूर्ण कर उस मोड़ पर आएंगी, जब उन्हें उनके अस्तित्व का बोध होगा। तो ये समाधान है आपके पास मेरी पीड़ा का और अपने अन्याय का? प्रतीक्षा, अपने घाव के भर जाने की? नहीं महादेव, मैं सहमत नहीं। कुछ घाव समय के साथ भरते नहीं, अपितु हरे होते जाते। हर बीतता पल मुझे ये स्मरण कराएगा, मेरे कारण मेरी माता इतनी कठिन पीड़ा सहन कर। मुझे इस सब का अंत चाहिए, मुझे दंड चाहिए, अपने अपराध का और आपके अपराध का भी। कदाचित तुम समझ पाते जो हो रहा है क्यों हो रहा है। कदाचित तुम समझ पाते कि इसमें सबसे अधिक पीड़ा मुझे हुई। क्योंकि पार्वती की यात्रा जितनी लंबी होगी मेरे लिए उतनी ही कष्टदायी सिद्ध होगी। बिटिया, मेरी बिटिया चलना सीख गई। पार्वती को ढूंढो, शीघ्र ही ढूंढो। अरे बिटिया, क्यों आ गई तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है मछलियां पकड़ने की। पर तुम भी ना बहुत हटी हो। चलो उतरो। नहीं, मुझे भी जाना है।
नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं अपना जाल भी साथ लाई हूँ ना। तुम ना बहुत हठी हो, ऐसे तो तुम मानोगी नहीं। तो चलो आज हम दोनों साथ में मछलियां पकड़ेंगे, चलो। खुश?